दोस्तों, जब भी हम सब लोगों को पैसों की जरूरत पड़ती है तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो बैंक से लोन ले या फिर किसी रिश्तेदार और फ्रेंड से पैसे उधार ले। लेकिन जब ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है तो हमें बैंक से लोन लेना पड़ता है और बैंक आपको कई तरह के लोन प्रोवाइड करती है। आप चाहे तो बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हो, कार लोन ले सकते हो, होम लोन ले सकते हो, अपने म्यूचुअल फंड और स्टॉक को गिरवी रखकर भी लोन ले सकते हो, गोल्ड लोन ले सकते हो, प्रॉपर्टी गिरवी रखकर भी लोन ले सकते हो और चाहे तो क्रेडिट कार्ड पर भी लोन ले सकते हो। लेकिन इन सारे लोन में एक बेस्ट ऑप्शन है, वो है गोल्ड लोन। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं गोल्ड लोन क्या है और उसके क्या फायदे हैं। गोल्ड लोन लेते टाइम आपको किस बात का ध्यान रखना है, बैंक हमें गोल्ड लोन कितने समय के लिए प्रोवाइड करता है, हमें गोल्ड पर मैक्सिमम कितने पैसे मिल सकते हैं, अगर हमें बैंक से गोल्ड लोन लेना है तो हमें बैंक को कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे, क्या गोल्ड लोन देने से पहले बैंक आपका क्रेडिट स्कोर चेक करता है, गोल्ड लोन लेने के बाद उस गोल्ड लोन को कैसे चुकाना है, अगर आप गोल्ड लोन नहीं चुका पाए तो क्या होगा। तो चलिए इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में जानते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो जब भी हमें पैसों की जरूरत पड़ती है तो हम बैंक से कई सारे लोन ले सकते हैं, जैसे कि पर्सनल लोन, गोल्ड लोन और साथ ही लोन लेने के कई सारे ऑप्शन मौजूद है। गोल्ड की प्राइस और डिमांड बढ़ने की वजह से गोल्ड लोन एक बेस्ट ऑप्शन है। आप अपना गोल्ड बैंक के पास गिरवी रखकर भी गोल्ड लोन ले सकते हो। तो चलिए अब जानते हैं पर्सनल लोन लेना चाहिए या गोल्ड लोन लेना चाहिए। जब भी बैंक आपको पर्सनल लोन देती है तो बैंक आपके कई सारे फैक्टर चेक करती है। पर्सनल लोन देते टाइम बैंक आपका क्रेडिट स्कोर चेक करती है, उसी के साथ बैंक आपकी पेमेंट हिस्ट्री भी चेक करती है। जब भी आप बैंक से पर्सनल लोन लेते हो तो आपको गोल्ड लोन की तुलना में ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना होता है। गोल्ड लोन का इंटरेस्ट रेट पर्सनल लोन से कम होता है, यही फायदा है गोल्ड लोन का। तो चलिए जानते हैं ऐसी कुछ बातें जो आपको गोल्ड लोन लेने से पहले ध्यान में रखनी है। गोल्ड लोन लेने से पहले आपको कई सारे बातों का ध्यान रखना होता है। गोल्ड लोन लेने से पहले आपको कई सारे फैक्टर चेक करने बहुत जरूरी है, जैसे कि गोल्ड लोन पर इंटरेस्ट रेट कितना है, गोल्ड लोन का लोन टू वैल्यू रेशियो क्या है, गोल्ड लोन लेने के लिए बैंक की प्रोसेसिंग फी कितनी है और आपको लोन चुकाने के लिए बैंक से कितना समय मिलेगा। ये सारे फैक्टर्स लोन लेने से पहले चेक करना बहुत जरूरी है। जब भी आप गोल्ड लोन लेते हो तो आपको किसी अच्छे बैंक से ही गोल्ड लोन लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपके गोल्ड की सिक्योरिटी ज्यादा होती है। इसके लिए आपको सही बैंक का चुनाव करना बहुत जरूरी है, जहाँ पर आपका गोल्ड सुरक्षित रह सके। आपको ऐसी बैंक को सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है जिसके पास गोल्ड रखने के लिए सिक्योर लॉकर फैसिलिटीज हो। गोल्ड लोन एक सिक्योर लोन होता है और गोल्ड लोन पर्सनल लोन से ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि गोल्ड लोन पर पर्सनल लोन से कम इंटरेस्ट रेट लगता है। गोल्ड लोन पर पर्सनल लोन की तुलना में कम प्रोसेसिंग फीस लगती है और जब भी आप बैंक से गोल्ड लोन लेते हो तो आपको ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती, मतलब आप कम कागजात में और कम समय में गोल्ड लोन ले सकते हो। जब भी गोल्ड की प्राइस बढ़ती है तब आपके इन्वेस्टमेंट की भी वैल्यू बढ़ती है, जिससे गोल्ड लोन लेना एक बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। तो अब सवाल ये आता है कि बैंक हमें गोल्ड लोन कितने समय के लिए देती है। बैंक हमें गोल्ड लोन कितने समय के लिए देती है यह पूरी तरीके से बैंक पर डिपेंड करता है। आमतौर पर आपको गोल्ड लोन 2 से लेकर 3 साल के लिए मिलता है, लेकिन यह पूरी तरीके से आपके बैंक पर डिपेंड करता है, क्योंकि हर बैंक के रूल अलग अलग होते हैं। जैसे कि एचडीएफसी बैंक 3 महीने से लेकर 2 साल के लिए गोल्ड लोन प्रोवाइड करती है, वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3 साल के लिए गोल्ड लोन प्रोवाइड करती है। तो अब सवाल ये आता है कि हमें मैक्सिमम गोल्ड लोन कितना मिल सकता है। अगर आपके गोल्ड की वैल्यू 1 लाख रुपए है तो आपको बैंक से मैक्सिमम 90,000 रुपए का गोल्ड लोन मिलेगा। एसबीआई 50 लाख रुपए तक गोल्ड लोन प्रोवाइड करता है और एसबीआई कम से कम 1500 रुपए भी गोल्ड लोन देती है। ये सारी कंपनियां गोल्ड लोन देती है, इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम गोल्ड लोन के लिए कोई भी लिमिट डिसाइड नहीं है। अब सवाल ये आता है कि गोल्ड लोन लेने के लिए हमें कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। अगर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से गोल्ड लोन लेना है तो आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फोटो देने होंगे। इसके अलावा आपको एड्रेस प्रूफ भी देना होगा। लेकिन पर्सनल लोन और होम लोन लेते टाइम आपको कई सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, लेकिन गोल्ड लोन में काफी कम डॉक्यूमेंटेशन होता है। अब सवाल ये आता है कि जब भी आपको बैंक गोल्ड लोन देता है तब क्या बैंक आपका क्रेडिट स्कोर चेक करता है। आइए जानते हैं। गोल्ड लोन एक तरह का सिक्योर लोन होता है, इसलिए इसमें आपका क्रेडिट स्कोर नहीं चेक किया जाता, क्योंकि बैंक के पास आपका गोल्ड होता है। अगर आप उस लोन को नहीं भी चुकाते तो बैंक आपके गोल्ड को सेल कर सकती है, इसलिए गोल्ड लोन लेते टाइम क्रेडिट स्कोर मैटर नहीं करता। लेकिन जब भी आप पर्सनल लोन लेते हो तब आपका क्रेडिट स्कोर देखा जाता है, क्योंकि पर्सनल लोन एक सिक्योर लोन नहीं होता। अब सवाल ये आता है कि गोल्ड लोन को कैसे चुकाना होता है। बैंक आपको गोल्ड लोन चुकाने के लिए कई सारे पेमेंट ऑप्शन प्रोवाइड करती है। आप इनमें से अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। आप चाहे तो अपना गोल्ड लोन ईएमआई के तौर पर भी चुका सकते हो। इसके अलावा आप अपना गोल्ड लोन एक टाइम में भी चुका सकते हो। इसे बुलेट रिपेमेंट कहा जाता है और इसमें बैंक मंथली बेसिस पर इंटरेस्ट रेट लेती है। अब सवाल ये आता है कि अगर आप गोल्ड लोन नहीं चुकाते तो क्या होगा, आपके गोल्ड का क्या होगा। यदि अगर आप टाइम पर गोल्ड लोन नहीं चुकाते तो लोन देने वाली बैंक आपके गोल्ड को बेचने का अधिकार रखती है। इसके अलावा अगर आपके गोल्ड की प्राइस गिरती है तो बैंक आपको और गोल्ड गिरवी रखने के लिए भी कह सकती है। गोल्ड लोन लेना तभी सही है जब आपको कुछ समय के लिए ही पैसों की जरूरत हो। अगर आपको 10 साल या 20 साल के लिए लोन लेना है तो आप लोन का कोई दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। घर खरीदने के
लिए और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कभी भी गोल्ड लोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि गोल्ड लोन काफी शॉर्ट पीरियड के लिए ही मिलता है। और अगर आप अपना गोल्ड लोन टाइम पर नहीं भरते तो बैंक के पास अधिकार होता है कि वो आपके गोल्ड को सेल करे। अगर आपको शॉर्ट टाइम के लिए पैसों की जरूरत है तो आप गोल्ड लोन ले सकते हो। गोल्ड लोन पर्सनल लोन की तुलना में जल्दी मिल जाता है और गोल्ड लोन में काफी कम डॉक्यूमेंटेशन होता है, इसलिए पर्सनल लोन की तुलना में गोल्ड लोन ज्यादा फायदेमंद है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। मिलते हैं किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।